मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम यूपी टीजीटी 2021 का सॉल्व प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। प्रश्न है, कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न है, कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न है, अतुल डोडिया, विवान सुंदरम, सुबोध गुप्ता और चिंतन उपाध्याय। तो दोस्तों, सुबोध गुप्ता जो है वो अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है स्टील के बर्तनों से कार्य करने के लिए? तो सुबोध गुप्ता। अगला प्रश्न है, सांवरी चित्र किसने बनाया? प्रश्न है, सांवरी चित्र किसने बनाया? ऑप्शन है, नित्यानंद महापात्रा ने, नलिनी कुमार मिश्र ने, रघुवेंद्र सेन धीर ने और बद्रीनाथ आर ने। तो दोस्तों, जो सांवरी चित्र है वो बद्रीनाथ आर द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? बद्रीनाथ आर के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा हिंदू मंदिर भारत में नहीं है? प्रश्न है, कौन सा हिंदू मंदिर भारत में नहीं है? ऑप्शन है, अंकोर वाट, सोमनाथ, लिंगराज और मीनाक्षी। तो दोस्तों, इनमें से अंकोर वाट का मंदिर भारत में नहीं है। ये कहाँ है? ये कंबोडिया में है। कहाँ? कंबोडिया में। अगला प्रश्न दोस्तों, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्यांगा की लंबाई कितनी है? प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है, 10.5 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 9.3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की जो लंबाई है वो है 10.5 सेंटीमीटर। कितनी? 10.5 सेंटीमीटर। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? प्रश्न है, कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? ऑप्शन है, सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, बाल ठाकरे और इंद्र कुमार गुजराल। तो दोस्तों, इनमें से बाल ठाकरे एक राजनेता होने के साथ साथ एक कार्टूनिस्ट भी थे। कौन? बाल ठाकरे। प्रश्न है, इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? प्रश्न है, इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? ऑप्शन है, बैंगनी, नारंगी, पीला और हरा। तो दोस्तों, इनमें से पीला रंग जो है वो द्वितीयक श्रेणी का रंग नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो पीला रंग है वो प्रथम श्रेणी या प्राथमिक श्रेणी का रंग है। प्रश्न है, एलोरा में इन सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? प्रश्न है, एलोरा में इन सभा को नाम से किस गुफा को जाना जाता है? ऑप्शन है, गुफा नंबर 13, गुफा नंबर 14, गुफा नंबर 32 और गुफा नंबर 33। तो दोस्तों, एलोरा की गुफा नंबर 32 को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। किसे? गुफा नंबर 32। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? प्रश्न है, सांची स्तूप में किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? प्रश्न है, देवनागरी, कीलाक्षर, ब्राह्मी और खरोष्टी। तो दोस्तों, जो सांची का स्तूप है उसमें ब्राह्मी लिपि में संदेश खुदा हुआ है। किस में खुदा हुआ है? ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है, बर्तन के रूप में, भित्तिचित्र के रूप में, पांडुलिपि के रूप में और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं वो ज़्यादातर बर्तनों के रूप में प्राप्त होते हैं। किस रूप में? बर्तनों के रूप में। अगला दोस्त प्रश्न है, शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? क्या प्रश्न है? शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन है, के.एस. कुलकर्णी का, राजा रवि वर्मा का, विकास भट्टाचार्य का और कृष्ण खन्ना का। तो दोस्तों, जो शकुंतला है
वो राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र है। किसका प्रसिद्ध है? राजा रवि वर्मा का। अगला प्रश्न दोस्तों, माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई? प्रश्न है, माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई? ऑप्शन है 1654 में, 1554 में, 1504 में और 1604 में। तो दोस्तों, माइकल एंजेलो की जो प्रसिद्ध मूर्ति थी डेविड, वो 1504 में बनाई गई। कब बनाई गई डेविड की मूर्ति? 1504 में। अगला प्रश्न है, स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? प्रश्न है, स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? ऑप्शन है मोने, मिले, सेजान और रैफेल। तो दोस्तों, इनमें से स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार पाल सेजान है। क्या है? पाल सेजान। अगला प्रश्न दोस्तों, रतन परमु किस क्षेत्र से संबंधित हैं? प्रश्न है, रतन परमु किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन है कला समीक्षक हैं, नाटककार हैं, कहानीकार हैं और फिल्म का पटकथा लेखन करते हैं। तो दोस्तों, जो रतन परमु हैं वो एक कला समीक्षक हैं। कौन है? कला समीक्षक। अगला प्रश्न है, बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? प्रश्न है, बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? ऑप्शन है पाठशाला, रंगशाला, योगशाला और चित्रशाला। तो दोस्तों, जो बाघ की 5वीं गुफा है उसका नाम रंगशाला है, सॉरी पाठ। प्रश्न है, मीराबाई भी चित्रित किया था। या प्रश्न ये भी पूछ सकते थे कि मीराबाई का भी चित्र इनमें से किसने चित्रित किया था? ऑप्शन है विनोद बिहारी मुखर्जी ने, नंदलाल बोस ने, आसित कुमार हलदार ने और के.जी. सुब्रमण्यम ने। तो दोस्तों, मीराबाई का भी चित्र इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रित किया था। किसने? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। प्रश्न है, डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? या प्रश्न ये भी पूछ सकते थे कि डॉल चित्र श्रृंखला का निर्माण किसने किया? ऑप्शन है के हैबर ने, ए रामचंद्रन ने, विकास भट्टाचार्य ने और एन.एस. बेंद्रे ने। तो दोस्तों, डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण विकास भट्टाचार्य ने किया था। किसने? विकास भट्टाचार्य ने डॉल चित्र श्रृंखला का निर्माण किया। संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न है, संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है डी.पी. राय चौधरी, शंकु चौधरी, हिंडियम राय चौधरी और सरबरी राय चौधरी। तो दोस्तों, इनमें से संगीतों की मुखाकृतियों के लिए सरबरी राय चौधरी प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है? सरबरी राय चौधरी। अगला प्रश्न दोस्तों, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न है, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है चित्रलक्षण, कामसूत्र, जयमंगला और कलासूत्रम। तो दोस्तों, जयमंगला में भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। किसमें उल्लेख किया गया है भारतीय कला के 6 अंगों का? तो जयमंगला में। अगला प्रश्न है, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था? प्रश्न है, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था? ऑप्शन है रांची, भोजपुर, दरभंगा और भागलपुर। तो दोस्तों, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित था। कहाँ स्थित था? भागलपुर में। अगला प्रश्न दोस्तों, किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर और दारा शिकोह। तो दोस्तों, इनमें से शाहजहां ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया। किसने? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, मार्ग पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न है,
मार पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन है मुल्कराज आनंद, कुमार स्वामी, निहार रंजन रे और मोती चंद। तो दोस्तों मार पत्रिका के जो संपादक थे वो मुल्कराज आनंद थे। कौन थे? मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न है कला में संतुलन है। प्रश्न है कला में संतुलन है। ऑप्शन है संपूर्ण भाव से जो कृति परिलक्षित होती है, कृति की गति अनुभूति, कृति में स्थायित्व का भाव और कृति में स्थान संरचना का तरीका। तो दोस्तों कला में संतुलन का अर्थ है कृति में स्थान संरचना का तरीका। क्या है? कृति में स्थान संरचना का तरीका। अगला प्रश्न दोस्तों एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? प्रश्न है एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? ऑप्शन है पल्लव वंश ने, चालुक्य वंश ने, सातवाहन वंश ने और राष्ट्रकूट शासक ने। तो दोस्तों जो एलोरा की गुफाएं थी वो राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई। किसने? राष्ट्रकूट शासकों ने। प्रश्न है बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिलती है? प्रश्न है बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिलती है? ऑप्शन है पाषाण शिल्प के रूप में, भित्तिचित्र के रूप में, ताम्र मोहर के रूप में या टेराकोटा शिल्प के रूप में। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से जो बैल की प्रसिद्ध आकृति मिलती है वो टेराकोटा शिल्प के रूप में मिलती है। किसके रूप में? टेराकोटा शिल्प के रूप में। अगला प्रश्न दोस्तों नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ है? प्रश्न है नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ है? ऑप्शन है हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में और मुंबई में। तो दोस्तों जो नेकचंद रॉक गार्डन है वो चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ? चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है लाजवर्थ या लैपिस लाजुली रंग क्या है? ऑप्शन है प्रखर लाल, तीव्र नीला, फ्लोरेसेंट हरा और मटमैला लाल। तो दोस्तों जो लाजवर्थ या लैपिस लाजुली रंग है वो तीव्र नीला है। क्या है? तीव्र नीला। अगला प्रश्न है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? प्रश्न है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कपिला, डॉक्टर कर्ण सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो दोस्तों भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। पहाड़ी लघुचित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? प्रश्न है पहाड़ी लघुचित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है राजपूत चित्र, लोक चित्र, शास्त्रीय चित्र और जंगली चित्र। तो दोस्तों पहाड़ी लघुचित्र शैली के चित्रों को राजपूत चित्र के नाम से जाना जाता है। किसके? राजपूत चित्र के नाम से। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो देखने के साथ साथ इसे लाइक और शेयर भी किया करें।